हे गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बेसिकली मैंने एक ट्यूटोरियल एक बैंगल के ऊपर बनाया है। इस बैंगल को कैसे बनाते हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं ये बताऊंगा आपको। और आपको इसमें मैंने एक एक चीज़ मैंने इसमें ईजी करके सिखाया है। आपको इसमें एक एक टूल को मैंने एक्सप्लेन किया और कहाँ से लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं। तो और इसके ऊपर मैंने ये सिर्फ पहला पार्ट रखा है। इसके ऊपर मैं सेकंड पार्ट रखूंगा, अब वो भी आप लोगों के डिमांड के ऊपर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ ये मेरे को ये बोलना कि इसके ऊपर आप सेकंड पार्ट बनाइए, तो फिर मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट बनाऊंगा, वरना फिर मैं नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोगों ने अगर कोई रिस्पॉन्स सामने से नहीं दिया है तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई है। इसमें से आप थोड़ा सा भी कुछ स्किप करके देखते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। पूरा ट्यूटोरियल को आप ढंग से देखिएगा, तब जाके आप समझेंगे। अगर आपने काट काट के स्किप करके अगर देखा तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप मेरे को ये मत बोलना कि मैंने इसको आपको ढंग से समझाया नहीं है। आप एक एक स्टेप को, एक एक टूल को आप बारीकी से समझिएगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप मेरा ये फोल्डर देख सकते हैं, वर्कबुल का ये फोल्डर है। तो यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस रखी हुई हैं जिसको मैं बनाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये 4 इमेजेस को। मैंने 4 इमेजेस लिए हैं। मेरे को ये रेफरेंस के लिए चाहिए, मेरे को रेफरेंस यूज़ के लिए मैंने ये इमेजेस लिए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स लिए हैं जो मैं इस डिटेल्स को फॉलो करके बनाऊंगा इसको। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स को ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो मैट्रिक्स है ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो इसलिए मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 व्यू हैं, जो कि बैंगल में बनाऊंगा तो फ्रंट व्यू में बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू ओपन कर लिया है। फ्रंट व्यू ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इमेजेस ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ से इमेज लूंगा, पिक्चर फ्रेम यहाँ से डेस्कटॉप पे मेरी इमेजेस रखी है वर्क फोल्डर के अंदर। तो मुझे यहाँ से जो इमेज लेनी है मैं वो ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू ओपन कर रखा है तो फ्रंट में बनाऊंगा, तो मुझे ये फ्रंट इमेज चाहिए। तो मैंने ये फ्रंट इमेज को यहाँ पे ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो गम्बॉल का ऑप्शन आ रहा है, गम्बॉल आप यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं। ये गम्बॉल का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो अब फिर यहाँ पे मैं अब बात आती है कि ये किस साइज में बनेगा। जो साइज है ऑर्डर के हिसाब से क्या साइज है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या साइज है। तो इस जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को डिटेल्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा साइज, इसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज लिखा हुआ है 2-6, मतलब 2-6 आना साइज है। 2 इंची 6 आना, मतलब जो नॉर्मली ये साइज होता है 2-6 आना। तो मुझे इसका पता करना है। तो आप बेसिकली आप वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो, तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी मेरे पास यहाँ पे डायमंड चार्ट है, तो मैं इस डायमंड चार्ट से मैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड चार्ट है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने एक साइज 2 कॉलम टाइप बना के मैंने यहाँ पे जो बैंगल साइज और रिंग साइज का फोल्डर मैंने अलग बना रखा है। तो मैं यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 4 लिखा है, जो मैंने लास्ट यूज किया था। तो मैं इसको 2 तो 2 ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 6 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 6 करके इसको मैंने ये साइज दिया, तो इसका निकल के आया 60.3। बेसिकली हम ये लास्ट के 2 वर्ड काउंट नहीं करते हैं, तो मैं 60.3 करता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स को ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पे 0 एंटर करूँगा, करके जो था मेरा साइज 60.3, तो मैंने ये सर्कल बना लिया। मैंने इसको सर्कल बना लिया। अब मुझे इसका डायमीशन चेक करना है कि ये सर्कल मेरा परफेक्ट बना है कि नहीं। तो मैं यहाँ से मेजर पे जाके मैं यहाँ से डायमेंशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे चेक करता हूँ 60.3, ठीक है, ओके है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से, जैसे बेसिकली क्या होता है कि जब हम साइज बनाते हैं तो जब इसका 3D प्रिंट निकलता है तो वो साइज थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो एक्स्ट्रा रखने का मतलब मेरा ये है कि मैं यहाँ से इसका ऑफसेट 0.5 कर दूंगा। 0.5 मैंने ऑफसेट किया। करने के बाद जो अंदर वाला जो सर्कल है इसको मैं, जो ओरिजिनल साइज था, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, चाहे तो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको रख देता हूँ मैं, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से लेयर मैंने हाइड कर दिया। करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं इस इमेज को इस सर्कल के अंदर बिठाऊंगा। फिर मेरे को यहाँ से इनकी चौड़ाई और विड्थ मुझे पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा मेरे को। तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं मूव करता हूँ। मैंने इसको मूव किया, मूव करके इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। करने के बाद मैंने ये मूव किया और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से स्केल लूँगा, 3D स्केल। लेने के बाद मैं 0 एंटर करके इसको थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा अपने हिसाब से जिसको एडजस्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। करने के बाद फिर मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इस इमेज को मुझे लॉक करना है, तो मैं यहाँ से इसको कलर लॉक करता हूँ। कलर लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पे लाइट दिखेगा, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर अब व्हाइट कलर का हो चुका है। तो इससे इमेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस उसका लेयर व्हाइट कलर का हो गया है।
तो इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी इमेज मूव नहीं करेगा। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो सर्कल ले रखा था, तो सर्कल मुझे ना थोड़ा इसमें विजिबल हो गया है, तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ से इसका कलर में चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, डार्क ब्लू कर देता हूँ, तो थोड़ा बहुत कलर मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके अब मुझे इसके ये डिस्टेंस बनाना है। तो इसके लिए मेरे को इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से कर्व में जाके ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद आपको यहाँ पे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन लेके मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस माप लेता हूँ, कितना है 2.3 आ रहा है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब 2.5 एक मैच नंबर कर दीजिए। जैसे 2.423 आता है तो आप 2.5 या तो 2 mm एक ऐसा साइज रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 रख देता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैं यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे इसको जब ड्रैग इन कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबरिंग के साथ में शो कर रहा है। तो ये कैसे शो करता है, इसको सेटिंग को चालू करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिख लिया। ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से मॉडलिंग एड में आएंगे। फिर आप यहाँ से कर्सर टूल टिप्स पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ से इस डिस्टेंस को चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर मेरा यहाँ पे जो मापने के बाद 2.5 आया था, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ और 2.5 लिख के एंटर करता हूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा आउट हो गया डिज़ाइन से, लेकिन कहीं कहीं पे ये ठीक भी आया। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक आया है, इस जगह पे ठीक है, तो हिसाब से ठीक है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको कम करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से ये मेरे ओके है। ठीक है, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करके अब क्या करना है, अब मुझे इसकी दूसरी इमेज देखनी है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में मैंने समझाया था कि मुझे रेफरेंस इमेज को अगर सामने रखना है तो आप वहां से रख सकते हैं। जैसे मैंने इस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद जो मेरी इमेज है, मुझे जिस व्यू को देखना है उस इमेज को मैं इसके ऊपर ओपन कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये व्यू देखना है इसके ऊपर, तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फिर मैंने मैट्रिक्स ओपन किया, तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन के ऊपर ही रहेगा जब तक आप इसको रेफरेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है, अब जैसा अब इमेज मुझे जैसे ये 2 कर्व तो मेरे बन चुके हैं, तो मुझे अब इमेज को हाइड करना है। तो मैं इमेज को इस जगह पे क्लिक करके इमेज को हाइड कर सकता हूँ। करने के बाद आप देख सकते हैं हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके इसको दोनों को सिलेक्ट करके परस्पेक्टिव व्यू में आके सॉलिड में जाके फिर मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट लूँगा जो कि सॉलिड करता है। तो मैंने इसको लिया है। तो लेने के बाद यहाँ से मैं सॉलिड करता हूँ, सॉलिड पे ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से बोथ साइड हटा देता हूँ। ठीक है, तो सॉरी मेरा से क्लिक हो गया। मैं दोबारा से सिलेक्ट करके फिर टूल ले लेता हूँ। राइट क्लिक करके वो कमांड वापस आ जाता है, तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद आप यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ अभी नहीं पता चल रही है कितनी है, तो बाकी मैं यहाँ पे विड्थ देना कैंसिल कर देता हूँ। मुझे इसकी पता करनी पड़ेगी इसकी विड्थ क्या है। अब विड्थ पता करने के लिए आपको यहाँ से और इमेज यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ किसी ऐसे इमेज के अंदर कोई विड्थ पता चल रही है जिससे मैं इसका मेजरमेंट ले सकूँ। हाँ, यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे इमेज को पहले ओपन कर लेता हूँ। टॉप व्यू के अंदर गया, फिर मैंने यहाँ से पिक्चर फ्रेम लिया। पिक्चर फ्रेम लेने के बाद मेरे को ये इमेज परफेक्ट लगी, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ ओपन कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको इस साइज का अंदाजा कैसे होगा कि इसके अंदर ये चौड़ाई इमेज को हमें कितना ओपन करना है, क्योंकि हमने फ्रंट व्यू में तो इस साइज के अकॉर्डिंग हमने इमेज को ओपन कर लिया था, इस साइज के अकॉर्डिंग हमने इमेज को ओपन किया था। तो यहाँ पे तो हमें साइज के अकॉर्डिंग इसको कैसे ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे जो साइज था वो मैं ओपन कर लेता हूँ। साइज के अंदर मैं चेक करता हूँ, जो कि डायमंड साइज क्या है 92 है, और जो टोटल डायमंड वेट है वो 0.65 का है। तो जैसा मेरे पास यहाँ पे चार्ट है, जैसा डायमंड चार्ट मैंने आपको बताया था, मेरे पास यहाँ पे डायमंड चार्ट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। फिर मैं ये डायमंड चार्ट जैसे ही ओपन करता हूँ इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे टोटल डायमंड वेट जो आ रहा है ये आ रहा है यहाँ पे 0.65। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये मार्किस के अंदर 2 साइज है, और जो ये मार्किस होता है इसके अंदर 2 साइज सेम होते हैं, ताकि ये शेप आने के लिए ये 2 साइज सेम होते हैं। तो जैसा कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो इन्होंने एस्टिमेट दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने शायद मेरे को लग रहा है गलत दे रखा हुआ है यहाँ पे। तो क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ डायमंड जो पीसेस लिखे हुए हैं 92 लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार मैट्रिक्स को ओपन कर लेता हूँ। मुझे काउंट करना है पीस जैसे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पोलर करता हूँ। करने के बाद मुझे मैंने काउंट कर लिया, बेसिकली ये 45 है, तो मैं 45 के हिसाब से करता हूँ। तो आप यहाँ से देखिए 45 है और एक मार्किस में 2 पीस लग रहा है, तो इसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो 45 × 2 तो 90 होते हैं।
लेकिन इन्होंने अपने जो वेबसाइट में दे रखा हुआ है, इन्होंने 92 पीस दे रखे हुए हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 92 दे रखा है। तो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ अपडेट करने में इन्होंने गलती की होगी, लेकिन ये यहाँ पे 90 होगा यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे 90 के हिसाब से मैं यहाँ पे डायमंड साइज का पता कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वो ये जो इन्होंने बैंगल दिया है, ये सिंगल पीस का वेट इन्होंने जो ये एस्टिमेट दे रखा है, इन्होंने ये सिंगल पीस का एस्टिमेट दे रखा है इन लोगों ने। तो मैं इस सिंगल पीस का एस्टिमेट निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरा 90 पीस हो रहे हैं मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 90 के हिसाब से इनका डायमंड वेट जो आ रहा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि 92 है तो उसके हिसाब से इन्होंने डायमंड वेट देखा। तो इसके आगे पीछे डायमंड अगर हल्का फुल्का कम ज्यादा होता है तो कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ से अप्रोक्स इसके आसपास का साइज देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं 90 कर लेता हूँ। 90 करना देख सकते हैं यहाँ पे आपका 54 आ रहा है, लेकिन हमारे वहाँ पे ज़्यादा था। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करके 0 करके फिर मैं यहाँ पे 90 करता हूँ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.72 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.65 है। मैं फिर इसको डिलीट करके फिर मैं यहाँ पे 90 करता हूँ तो 54 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 2 पीस का साइज का वेट इतना ज़्यादा इसका बढ़ रहा था। तो कोई नहीं, मैं यहाँ से 1.1 का साइज का एक साइज ले लेता हूँ जो कि 1.1 का है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जैसे मैंने ये काउंट करने के लिए किया था। तो कंट्रोल जेड करके मैं टॉप व्यू ओपन कर लेता हूँ। तो टॉप व्यू ओपन करने में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे इसकी विड्थ पता करनी है, इसकी विड्थ कैसे पता करनी थी। तो मैंने वहाँ से एक साइज निकाल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 1.1 का साइज निकाल लिया। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे उस साइज का एक सर्कल बनाऊंगा। जैसे सर्कल यहाँ से ले लिया मैंने, सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ पे 1.1 का एक सर्कल बना लूंगा। तो उस सर्कल के अंदर इस इमेज को मैं एडजस्ट करूंगा डायमंड को। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ से 3D स्केल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा साइज कर दिया। करने के बाद ये 2 साइज को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैंने इधर रखा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा इमेज और थोड़ा सा बड़ा होगा ये, तो मैं यहाँ से इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओके है। तो मुझे जैसा कि यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ पता करनी थी, तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। लेने के बाद मैं यहाँ से माप सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ, अब जैसे क्या है कि ये इमेज थोड़ा सा रोटेट है, तो अब मुझे मापने में थोड़ी सी यहाँ पे इशू हो रहा है। तो मैं कुछ एक अंदाजा सा एक साइज ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 0.8 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मापने का यहाँ पे 0.8 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 0.85 रख दूंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स्ट्रा मेटल आपको रख के चलना है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइज इसका निकाल लिया है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से हाइड कर सकते हैं आप, यहाँ पे हाइड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने प्रीसेट व्यू ओपन कर लिया है। प्रीसेट व्यू ओपन करने के बाद अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पहले इस इमेज को भी हाइड कर देता हूँ। करने के जो अब जब चौड़ाई दे रहा था, तो अब मेरे पास वो चौड़ाई है। तो मैं यहाँ पे सॉलिड में जाके एक्सट्रूड प्लेनर कर्व पे क्लिक करके यहाँ पे 0.85 की चौड़ाई दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चौड़ाई आ चुकी है। फिर इसको आप, इसमें क्या हो सकता है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना कर्व है बहुत सारे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे जो कर्व है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर्व करके आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब टॉप व्यू ओपन कर लेता हूँ। टॉप व्यू ओपन करने के बाद अब मुझे टोटल विड्थ पता करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर लेता हूँ, मुझे ये टोटल विड्थ पता करनी है। तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद मैं यहाँ से टोटल, आप देख सकते हैं 3.7 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 3.8 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको इमेज को हाइड कर देता हूँ। और करना देख सकते हैं जब मैंने शो किया था तो सब कुछ आ गया था। तो फिर मुझे दोबारा से सिलेक्ट करके इसको हाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या मापा था, जो कि आपका यहाँ पे 3.8 आ रहा था। तो मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल लेके 0 एंटर करके 3.8 की विड्थ ले लेता हूँ। लेने के बाद आप जो आपने ये सॉलिड किया था, इस सॉलिड को आप इस अपोजिट साइड में रखेंगे। इसके अपोजिट साइड में रखा, और रखने के बाद इसका आपको अपोजिट साइड में मिरर करना है। तो मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ 0 एंटर करके। आप देख सकते हैं कि ये इसका मिरर आ चुका है। ठीक है, तो आपकी ये चौड़ाई आपको मिल चुकी है। तो मुझे जैसा लगता है कि मैं यहाँ पे शो करता हूँ एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी विड्थ यहाँ पे थोड़ी सी कम हो चुकी है। एक बार मेरे को मापने में कोई गलती थी नहीं, मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद यहाँ से देख सकते हैं 3.8 ही आ रहा है, लेकिन क्या है कि इमेज थोड़ा सा रोटेट है। इस चक्कर में मुझे लग रहा है मापने में दिक्कत हो रही है। तो इसको मैं फाइनली 4 mm ही कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं डिलीट करके यहाँ से 0 एंटर 4 mm। तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है,
तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बाहर कट टू कट हो गया है। तो मे भी शायद मेरे से मुझे लग रहा है कि ये विथ में भी हमने लेने में गलती की है। ये अगर हम 0.75 लेते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि मापने में तो दिक्कत हो रहा है, हमें अपने हिसाब से बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसकी मैं विथ भी और कम कर देता हूँ। तो सबसे विथ कम करने के लिए आपको पहले इसको वायर फ्रेम व्यू करना है। यहाँ से मैं वायर फ्रेम व्यू कर लेता हूँ। करने के बाद आप यहाँ से एक लाइन लीजिएगा। लाइन लेके आपको ये लाइन को इस एंड पे रख के आपको यहाँ से आपकी हाइट पहले पता करनी होगी। मैंने यहाँ से हाइट पता कर लिया। करने के बाद इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से स्केल पे आएंगे, 1D स्केल लेंगे। 1D स्केल लेने के बाद आपको यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको, या फिर ऑर्थो यहाँ से चालू करके या सीधे ले जा सकते हैं, करके इसको आप थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देंगे। जैसे आप इसको छोटा करेंगे तो ये भी छोटा होगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने किया तो ये भी हुआ, क्योंकि बिकॉज इसका मेरा रिकॉर्ड हिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है। ये रिकॉर्ड हिस्ट्री है, ये यहाँ से रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये विथ भी हो चुकी है। अब ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। अब जो हमें बनाना है, हमें अभी ये मार्किस बनाना है, जो कि ये मार्किस है। ये बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सब कुछ हाइड कर देता हूँ और इसको भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सब कुछ हाइड कर दिया। तो मुझे वो मार्किस बनाना है। मार्किस बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जेम में आना है। जेम में आने के बाद आप यहाँ पे पेयर पे क्लिक करेंगे, फिर इसको थोड़ा स्लाइड ऊपर करेंगे। करने के बाद आप यहाँ से एक मार्किस का साइज़ लेंगे। ये नहीं कहता, कोई सा भी एक अच्छा सुंदर सा शेप से एक मार्किस ले लेंगे। जैसे कोई सा भी शेप जो अच्छा लग रहा हो मार्किस का, ये बेटर है मेरे हिसाब से। तो मैंने ले लिया। लेने के बाद आप यहाँ पे इस पे जो माउस का कर्सर बटन है आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन मिलने के बाद आप यहाँ से जेम प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ से एंटर कर देंगे, फिर आप इसको डिलीट कर दीजिए। करने के बाद आप यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे चार्ट में जो देखा था कि 1.1 का साइज का डायमंड बैठा था, तो हम यहाँ पे 1.1 के 2 डायमंड के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, डायमंड ले लेता हूँ। डायमंड पे इस पे आता हूँ। आने के बाद यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर वापस उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे बहुत सारे आपको डायमंड दिखेंगे, मतलब आपको हर तरीके के वैरायटी के मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से राउंड लूँगा, क्योंकि राउंड डायमंड बैठा हुआ है। और हमने क्या साइज़ देखा था, यहाँ से आप देख सकते हैं 1.1 का साइज़ देखा था। तो इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, 1.1 का साइज़ ले लेंगे। लेने के बाद आप यहाँ से गम का यूज़ करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो गम आ जाएगा। इसको फिर आप थोड़ा सा मूव करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायमंड के बीच का गैप रहेगा वो मिनिमम 0.15 और मिनिमम 0.2 होना चाहिए। उसके बीच में भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ, 0 एंटर करता हूँ और 0.2 रखता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये इसके ऊपर मर्ज हो रहा है, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें थोड़ा सा बाहर निकालना है। आपने ये निकाल लिया। करने के बाद आप फिर से यहाँ से मिरर लेंगे, 0 एंटर करके मिरर करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो आपने मार्किस शेप बना रखा है आपको इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा मार्किस शेप लंबा कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 डायमंडों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 0.15 और मैक्सिमम 0.2 कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मैं मिनिमम करता हूँ क्योंकि डायमंड साइज छोटा है। तो मैं यहाँ पे डिलीट करके यहाँ से 0 एंटर करके 0 एंटर 0.15 कर दिया। फिर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देख सकते हैं ये भी मूव हो गया। ओके, फिर इसको आपको सिलेक्ट करके इसको आपको सॉलिड कर लेना है। सॉलिड करने के लिए आपको सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया था, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड प्लेनर कर्व, जो कि एक कर्व को सॉलिड करता है। करने के बाद यहाँ पे इसकी हाइट दे सकते हैं -0.9। तो मैंने हाइट -0.9 दे दिया। फिर आपको यहाँ पे प्रोंग बिठाने, तो मैं यहाँ पे प्रोंग बिठाता हूँ। यहाँ से आप जैसे माउस इसको सिलेक्ट करके इसको आपको सिलेक्ट करके माउस के कर्सर बटन को होल्ड करना है। मैंने आप देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा। फिर इसको आपको यहाँ से प्रोंग लेना है। लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमंड प्रोंग जो हो रहा है वो उल्टा आ रहा है। तो आप यहाँ पे फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद आप देख सकते हैं ये प्रोंग जो है ये मर्ज नहीं हो रहा है आपस में। मतलब मुझे चाहिए कि जो ये प्रोंग है ये थोड़ा मेटल के अंदर हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ से ड्रॉप पे जाके 0.2 करके ड्रॉप कर दूंगा। करने के बाद फिर मैं बिल्कुल इसको एकदम सेंटर करके इनके बीच में बैठा दूंगा। थोड़ा सा मुझे प्रोंग की साइज अगर छोटा करना है तो आप Q और E से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं Q से अगर करूँगा तो ये छोटा होगा। देख सकते हैं मुझे इतना ही छोटा करना था तो मैंने यहाँ से कर लिया। फिर मुझे इधर बिठाना है क्योंकि इसका अपोजिट साइड में मिरर हो जाएगा, तो लेकिन इधर का नहीं होगा तो इधर भी आपको बिठाना पड़ेगा। तो मैं इधर भी बिठा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक साइज छोटा किया, मैं यहाँ पे 2 साइज छोटा करना पड़ा तो मैंने ये छोटा कर दिया। करने आप देख सकते हैं कि बैठ गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बेसिकली आप यहाँ से मैं दोबारा डिलीट करके, तो अगर आपको प्रोंग की हाइट बढ़ानी है तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ से प्रोंग को लेंगे। लेने के बाद आप यहाँ से साइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि Q और E से बड़ा होता है, तो मैं यहाँ से E से इसको बड़ा कर लेता हूँ।
बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे इसकी जो हाइट है, हाइट को मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 0.75 की हाइट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाइट कर दिया। आप हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे मेजरमेंट लिख सकते हैं, 0.7 करना है या फिर 0.75 करना है, आप यहाँ से हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है आपको। फिर यहाँ से आप यहाँ इसको बिठा दीजिए। बिठाने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली थोड़ा छोटा साइज ही होता है प्रॉन्ग का। तो मैंने यहाँ प्रॉन्ग थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद आप इसको इस जगह से आप यहाँ पे मिरर कर दीजिए। मैंने यहाँ से इसको मिरर कर दिया। मैंने शॉर्टकट यूज़ किया, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से मिरर करना है। यहाँ से मिरर ये लेना है, मैंने कहा 0 एंटर करके मिरर करना है आपको। इसको सिलेक्ट करके आपको इस साइड मिरर करना है। देख सकते हैं ये हो चुका है मिरर। तो इसको आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से जेम कटर ले सकते हैं। जेम कटर के लिए आपको फिर वही माउस के जो स्क्रॉल बटन है उसको आपको होल्ड करना है। करने के बाद आप यहाँ से जो जेम कटर है, आप यहाँ से जेम कटर ले सकते हैं। जेम कटर लेने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। इसको माउस को राइट क्लिक को होल्ड करके इसको ऊपर करना होता है। माउस के राइट क्लिक को होल्ड करके इसको ऊपर करके फिर आप यहाँ से जो ये वाला जो 5th ऑप्शन है, 1 2 3 4 5th, मतलब मान के चलो आपको ये 5th वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 25% यहाँ पे इसको अप रखना है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। और देख सकते हैं कि जो कटर है, कटर का जो नीचे वाला हिस्सा पूरा नहीं आया बाहर। तो इसको बाहर करने के लिए आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉक्स है, इसका नाम लोअर डिप्थ है। लोअर डिप्थ को आप यहाँ से नीचे कर सकते हैं। आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है। बेसिकली मैं यहीं से करता हूँ। अब देख सकते हैं जो होल है वो थोड़ा छोटा सा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। तो लोअर टेपर जो है यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग देख सकते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करने के बाद आप यहाँ पे इसको एंटर कर दीजिए। करने के बाद आपको इसको सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको इसको होल्ड करना है। तो इसको होल्ड करने के लिए पहले जिस मेटल को आप होल्ड करेंगे उसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद आप यहाँ पे सॉलिड में आएंगे। आने के बाद आप यहाँ से बुलेट डिफरेंस को क्लिक करेंगे और जिससे होल्ड करना है उसको आपको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ। इसको देख सकते हैं हाइड करके दिखाया तो होल्ड हो चुका है। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट करके आपको ग्रुप करना है। इसको आप ग्रुप करेंगे, यहाँ से आपको ग्रुप कर सकते हैं। ये यहाँ से ग्रुप मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ग्रुप। ये ग्रुप होने के बाद फिर मैं यहाँ से जो मेरी फाइल मैंने हाइड करके उसको मैं शो कर लेता हूँ। ये शो करने के बाद आप देखते हैं ये शो हो चुका है। फिर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे PureF का ये मैंने खोल कर रखा था। तो अब यहाँ पे जूम करेंगे तो देख सकते हैं कि ये थोड़ा रोटेट है, मतलब इस साइड को रोटेट है। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट के लिए आप यहाँ से रोटेट ले सकते हैं। रोटेट लेके 0 एंटर करके आप इसका एंगल 45 में रोटेट कर सकते हैं। तो इसका एंगल लेकिन इस साइड नहीं था, मुझे इसकी तरफ करना था। तो इसका आप एक मिरर या फिर इसको कंट्रोल Z करके रोटेट लेके 0 एंटर माइनस में 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो इस साइड मूव हो जाएगा। देख सकते हैं हो चुका है। यहाँ पे रोटेट होने के बाद इसको आपको फिर फ्रंट व्यू में आ जाना है। फ्रंट व्यू में आने के बाद इसको सिलेक्ट करके आपको गम बॉल के थ्रू इसको ऊपर करके बिठाना है। अब जैसा कि आप डिजाइन में देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्टेप में ऊपर है, और बेसिकली स्टेप में अगर ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ऊपर कर दिया है। तो मैं सेट करके देख लेता हूँ कैसा लग रहा है देखने में। हाँ, ऑलमोस्ट डन है। तो मैं यहाँ से आपको घुमा के दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे घुमा के मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप सिंपल इसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने का जैसा मैंने पहले काउंट किया था, तो आपका कितना काउंट में था, 45 था। तो मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद एरे और पोलर में जाने के बाद 0 एंटर। देखिए लास्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है 45। तो 45 पे एंटर एंटर एंटर। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कितना सही लग रहा है। आप बिल्कुल मैच कर रहा है इसकी तरह। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करना है, मैंने जस्ट एक क्लास के लिए मैंने बताया ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप अगर कुछ ठीक करना है आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा इशू ये है कि सब कुछ तो ओके हो गया, लेकिन ये ना अभी हवा में, इनके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। आपको यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देके सपोर्ट दे देता हूँ। फिर उसका अरे पोलर करेंगे। तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। ऐसा इसको मैं डिसेबल करता हूँ। यहाँ से एक लाइन लेने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सॉलिड में आएंगे और यहाँ से पाइप लेंगे। और जो पाइप की थिक रहेगी वो 0.4 मीन्स टोटल, मतलब ये आपका रेडियस में चल रहा है तो 0.4 करेंगे तो डबल हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो मैं इसको 1D स्केल लेके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस जगह पे सिलेक्ट करता हूँ। करके मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इस जगह से भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने यहाँ से ही बड़ा कर दिया। करने के बाद इसको आपको फ्रंट व्यू में आके मूव करके ऊपर कर लेना है, क्योंकि वो लाइन मैंने नीचे बनाया था तो नीचे ही आया था। तो मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ।
ये सही लग रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका बेस्ट और कोई तरीका करना है तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और जो मैंने लाइन लिया था उसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर मैं एक लाइन लेता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, इतना ठीक है। इस लाइन को सिलेक्ट करके फिर मैं यहाँ से इसको रिबुल्ड कर दूंगा। रिबुल्ड के लिए फिर आपको यहाँ पे कर में आना है, फिर ये रिबुल्ड है। रिबुल्ड लेने के बाद आपको यहाँ पे 4 पॉइंट लेने हैं, इसमें चार पॉइंट आपको ऐड करने हैं। 4 पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ से F10 भी दबा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको मैंने फिर यहाँ से ऐसे नीचे कर दिया, ठीक है। इसका यहाँ पे शेप ऐसा आ गया। तो इसको ठीक करने के लिए फिर आप इसको अगर रिबुल्ड करते हैं तो फिर ये ठीक हो जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये शेप हो गया। फिर मैं इसको सिलेक्ट करके फिर मैं यहाँ से पाइप ले लेता हूँ। पाइप आपको यहाँ पे सॉलिड के अंदर पाइप है आपका, यहाँ से मैंने पाइप लिया। और पहले जैसे 0.4 मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0.35 करता हूँ। 0.35 का मतलब ये हुआ कि ये 0.7 में पाइप बनेगा, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। इसको आप सिलेक्ट करके आपको मूव करके ऊपर ले जाके इस पर बिठा देना है। तो मैं यहाँ पे इसको मूव करके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो मूव करके यहाँ पे ये बैठ गया है। तो देख सकते हैं कि ये ज़्यादा यहाँ से होल से अंदर आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा टॉप व्यू से इसको और अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट कर दिया है, देख सकते हैं अभी ठीक लग रहा है। तो आपको इसको सिलेक्ट करके आपको 3D रोटेट लेना है। तो मैं यहाँ से 3D रोटेट ले लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म में गया, 3D रोटेट, फिर यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। करने के बाद यहाँ पे मैंने किया, मैंने यहाँ से बेसिकली नियर और इसका इंटरसेक्शन पकड़ा है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे रोटेट लिया, लेने के बाद यहाँ से मैंने नियर चालू किया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नियर चालू है। तो मैंने नियर पे क्लिक करके फिर मैंने यहाँ से आप इंटरसेक्शन पकड़ सकते हैं या फिर आप नियर भी पकड़ सकते हैं। मैं पकड़ा नहीं, एक मिनट, नियर पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर आप यहाँ से ऐसे करके इसको रोटेट कर दीजिए। देख सकते हैं अब ये बहुत सही लग रहा है, ओके है। आप इसको सिलेक्ट करके टॉप व्यू में आने के बाद आप यहाँ से रोटेट लीजिए। रोटेट लेने के बाद यहाँ पे कॉपी को यस कीजिए। करने के बाद आपको यहाँ से इसको रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद इसको आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसको ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने से क्या हुआ कि यहाँ पे और भी जो कर्व थे वो भी सिलेक्ट हो गए। तो मैं कंट्रोल दबा के इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं डिसलेक्ट हो चुका है, और कुछ सिलेक्ट तो नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने यहाँ भी सिलेक्ट, ठीक है। ये बस यही सिलेक्ट करना है। करके आप फिर यहाँ से यूटिलिटीज में जाके यहाँ से इसको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ग्रुप कर लिया है। करने के बाद आपको याद होगा कि इसमें नंबर ऑफ काउंट कितने थे, 45 थे। तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके अरे करके पोलर 0 एंटर 45 एंटर एंटर एंटर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये राउंड है, थोड़ा सा राउंड शेप है यहाँ पे। तो मुझे भी यहाँ पे राउंड करना है। तो राउंड के लिए मैं यहाँ पे फ्लैट का यूज करूंगा। सॉलिड में जाके यहाँ से फ्लैट एज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना फ्लैट करना है वो आपको डिसाइड करना है। जैसे कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मेटल की थिक इतनी जितनी थी उससे कम आपको फ्लैट करना है। जैसे ये मेरा 0.75 था, तो यहाँ पे मुझे 0.75 से नीचे करना है। तो मतलब 0.3 करता हूँ, तो 0.3 एक साइड आपका फ्लैट हो जाएगा, 0.3 एक साइड हो जाएगा, तो बीच में मेटल बच जाएगा, तो राउंड दिखेगा, ठीक है। मैंने 0.3 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शन है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। देख सकते हैं कि बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसके बाद मैं इसी वीडियो को मैं यहीं भी खत्म करता हूँ। इसके बाद का जो गोल्ड वेट और डायमंड वेट जो रहेगा वो मेरे सेकंड पार्ट में रहेगा। आप अगर मुझे कमेंट में बोलते हैं आपको सेकंड पार्ट चाहिए, तो फिर मैं उसके बाद ही सेकंड पार्ट बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको इसका गोल्ड वेट, डायमंड वेट कैसे निकालते हैं, टोटल वेट कैसे निकालते हैं, और आपको इसके ऊपर रेंडर कैसे करना है, रेंडर करके आप कस्टमर को कैसे भेज सकते हैं। सुंदर से रेंडरिंग भी करेंगे इसके अंदर, लेकिन वो आपके डिमांड पे ही होगा। अगर आप सेकंड वीडियो पार्ट बनाने के लिए बोलते हैं तभी मैं बनाऊंगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।